Hello guys, welcome back to our channel that is Career Wave. My name is Satyendra Pathak and today we are about to discuss some short problems जिनके बारे में हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे आप लोग के, तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट से वो देख लेते हैं. So as the title itself says that ATC 2023 miscellaneous doubts about ATC 23 फॉर्म में कुछ दिक्कतें आ रही. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, पहली जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है अबाउट द सर्टिफिकेट्स में क्या होना चाहिए. ध्यान रखें, अगर आप कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं, इफ यू आर अपलोडिंग एनी कास्ट सर्टिफिकेट और डिनोटिंग दैट कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ट्राई टू रिमेंबर दैट इट शुड बी जनरेटेड 21 जन के पहले, 21 जन 2023 के पहले का ये जनरेटेड होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज इट शुड बी ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली, यानी जो ये फाइनेंशियल ईयर है आपका दैट शुड बी 2022-23. इन केस अगर इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, एक या 1.5 साल पुराना है, देन ऑल्सो यू कैन अपलोड इट, बट उस टाइम पे आपको एक एफिडेविल यानी कि बयान हल्फी आपको या हलफनामा तैयार करके लेके जाना पड़ेगा एंड मोस्ट ऑफ केसेस की आपको चांस मिल जाएगा. सेकंड थिंग, SC ST के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कभी कभी सर्टिफिकेट हो हमेशा एलिजिबल रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास दिक्कत आ रही है दैट इज ऑफ अबाउट द एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, वेदर आई शुड मेंशन इट और नॉट. अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन एनी गवर्नमेंट जॉब, ओके, एंड यू हैव वर्कड मोर देन 2 मंथ्स, अगर 2 महीने से ज्यादा काम किए होंगे, मोस्ट प्रोबब्ली आपका EPF या EPFO अकाउंट बना होगा, राइट. तो अगर किसी भी केस में अकाउंट बन चुका है, देन यू हैव टू, अगर एम्प्लॉय आईडी आपकी जनरेट हुई है, आपका अकाउंट जनरेट हुआ, दैट मींस यू हैव टू मेंशन दैट एक्सपीरियंस इन दिस न्यू फॉर्म एप्लीकेशन. अदरवाइज आप प्राइवेट डिपार्टमेंट में कहीं है जहां ऐसा कोई अकाउंट आपका नहीं खुलवाया गया है, प्राइवेट में भी अगर आपका EPFO अकाउंट खुला है, देन यू हैव टू मेंशन द एक्सपीरियंस, अदरवाइज यू डोंट हैव टू मेंशन. ओके, अदरवाइज आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी. एक एफिडेविट से आप हम चला सकते हैं कि ये गैप में आप क्या कर रहे थे, है ना. जो आपका गैप टाइम गैप होगा उसके लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा ना, देन यू कैन शो दैट कि मैं ऐसे कोई, मतलब वो आपको वहां फॉर्मेट मिल जाएगा लास्ट में. डोंट वरी फॉर दैट, आई विल बी देयर. ओके. जो थर्ड डाउट आप लोग की आई है दैट डाउट इज एज क्राइटेरिया. एज कितनी होनी चाहिए. ध्यान रखें, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन योर एज शुड नॉट बी मोर देन 27 ईयर. तो एज शुड बी लेस देन 27, लेस देन और इक्वल 27. अगर आप 27 पूरा होकर के एक भी दिन एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं. और कब तक ये मान्य है? 21 जन से पहले. 21 जन तक आप हमेशा ध्यान रखें 27 ईयर टच नहीं किए हैं. 26 ईयर 11 मंथ 30 डेज या 31 डेज ऐसे करके हैं, लेकिन 27th आपका पूरा नहीं हुआ. देन ओबीसी कैटेगरी के हैं, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट इट शुड बी, द एज शुड बी लिमिटेड बाय 30 इयर्स. और SC ST में है तो आपका शायद आई थिंक 32 इयर्स तक का है. ओके. सो इस तरीके से आपका एज क्राइटेरिया होगा. अगली जो डाउट बार बार आ रही है, ध्यान रखिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सारा देख के जाइएगा. अगली जो डाउट आ रही है दैट इज ऑफ अबाउट फीस डिडक्शन. कि आपका फी आपने सबमिट किया है, डिडक्ट हो गया है लेकिन शो नहीं कर रहा है. आपने दोबारा भी कर दिया है, फिर भी डिडक्ट हो गया, फिर भी शो नहीं कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में. इन सच अ केस डोंट रिपीट योर पेमेंट. सो पहली चीज ये है, डोंट रिपीट पेमेंट्स. आपको क्या करना है, एक बार पेमेंट करने के बाद में 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक का वेट करना है. ये क्या होगा, आपका वेट पीरियड होगा. अगर इस टाइम पीरियड तक आपका शो कर देता है तो ठीक है, या फिर आपके अकाउंट में पैसा वापस आ गया है तो ठीक, आप दोबारा से जनरेट करिए. अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉन्टैक्ट द हेल्प डेस्क ऑफ TCS का जो AAI हेल्प डेस्क है एग्जाम ओरिएंटेशन वाला, वहीं मिलेगा. जो आप क्लिक करते हो वहीं मिलेगा, नीचे लिंक रहती है उसकी, वहां से आप हेल्प डेस्क पेज पे कांटेक्ट करेंगे एंड यू विल लेट देम नो, या उनकी मेल आईडी जो वहां पे लिंक करती है AAI वाले एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे, ऑन दैट मेल आईडी यू कैन रेज योर कंसर्न. और ये लगभग 24 आवर के भीतर आपका रिप्लाई करते हैं. बट मल्टीपल पेमेंट आपको नहीं करना है. ऑल दो रिफंड हो जाते हैं लेकिन फिर भी मल्टीपल पेमेंट करने से बचें. और कभी भी अगर ऐसा होता है तो कम से कम 48 घंटे जरूर वेट कर लें, या तो पैसा रिफंड हो जाता है या फिर वो शो करने लग जाता है आपके अकाउंट में. ठीक है. अब ऑल अबाउट इतनी सारी थी, और कुछ डाउट्स ऐसे हैं जैसे फादर नहीं है और तो क्या करें, तो उसमें लेट लिख करके लिखना है कि नहीं लिखना है. सो आई टेल यू गाइज दैट इट इज नॉट नेसेसरी. कभी भी कहीं भी जो आपके हाई स्कूल मार्कशीट में नाम है
जो डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल मार्कशीट में है, पापा का आपका नाम है, वही सारी डिटेल एकदम हूबहू ऐसे ही डालनी है आपको एप्लीकेशन में। यू डोंट हैव टू इंसर्ट एनी एक्स्ट्रा टाइटल, नहीं, सब कुछ सेम टू सेम कैसा होगा, आपके जो हाई स्कूल मार्कशीट में है उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि अब हमारे पास में टाइम का जो काम दिक्कत है, क्या इस टाइम लिमिट को हम लोग पुश कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन पुश इट बाय सेल्फ स्टडी। ज्यादातर क्वेश्चन आया है कि अगर हम सेल्फ स्टडी करें सर तो क्या हम पुश कर सकते हैं? यस यू कैन पुश इट। ओके, कैसे कर सकते हैं? डेली एक चैप्टर पकड़ना है, किसका? फिजिक्स का। एक चैप्टर पकड़ना मैथ्स का। डेली क्या करना है आपको? सेल्फ स्टडी में क्या करना है अलग से मैं वीडियोस पे डाल दूंगा, बट देखो एक तो पार्ट होगा आपका नॉन टेक का, एंड द सेकंड पार्ट वुड बी फॉर टेक पोर्शन। ओके, सुबह में आप 1.5 घंटे या 2 घंटे निकालिए, 2 आवर्स निकालिए, और इसमें क्या करिए, एक चैप्टर, 1 चैप्टर आप फिजिक्स का और एक चैप्टर आप किसका? मैथ्स का। इसका थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए 1.5 घंटे में, और उसके बाद में क्या करिए, लगभग 3 आवर्स आपको देखने हैं इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। प्रैक्टिस के लिए हमने एक सेल्फ ग्रुप डाली है जहां पे आपके काम भरे कंटेंट्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, 41 डेज कोर्स हैं, वहां से आप कंटेंट ले लेंगे और बहुत सारा। और दूसरा एप्लीकेशन पे भी एक आपका फ्री कोर्स है, दैट इज फ्री सेल्फ स्टडी कोर्स नाम से है, आप उसमें भी जाएंगे, वहां पे भी आपको काम भर की चीजें मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। मोस्टली जो लिंक्स होंगे वो प्राइवेट पब्लिशर्स के हैं, तो आप उन्हीं से ज्यादा डायरेक्टली परचेज कर लें, या टेलीग्राम पे वो ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे अपना मेन चैनल कौन सा है? @AAI_ATC। यहां पे जाएंगे, यहीं पे उसका लिंक, हमने 2-3 मैसेज ऊपर जाएंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, दैट इज फ्री सेल्फ स्टडी ग्रुप का। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे और वो कंटेंट देखेंगे और आप चैप्टर वाइज उतना क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो भी बुक इसमें फॉलो करनी है वो यहीं पे है। नॉन टेक में क्या करना है आपको? टेक्स्ट बुक का पास लीजिए और जाइए किसमें? सीजीएल में सेक्शनल मॉक में जाइए, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट डेली 1 इंग्लिश, एक रीजनिंग की और एक एप्टीट्यूड की। अब जीएस का छोड़ देना है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ज्यादा नहीं, हाँ टाइम मिल जाएगा, करंट अफेयर्स वगैरह देख लेना, बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, 1-2 नंबर आप गेन कर पाएंगे, इससे ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा गेन नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास करिए कि बाकी में ज्यादा टाइम दीजिए ताकि इसमें ज्यादा आप गेन कर पाएं और उसको कंपनसेट कर सके। जो कि तो सेल्फ स्टडी के लिए यही है, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का डेली मॉक देना है। इंग्लिश का मॉक आपका 10 मिनट कॉस्ट करेगा, रीजनिंग का आपका 15 मिनट कॉस्ट करेगा, शुरुआत में उसका 20 लग जाए, और एप्टीट्यूड का मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30 मिनट लगते हैं। अबाउट 1 घंटे का गेम टोटल ये है, और मान लेते हैं आधे घंटे एनालिसिस पे, 1.5 घंटे का ये है, और कुल मिला के 4 घंटे का पीरियड ये है। तो लगभग 5-5.5 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं डेली वाइज में, एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, इस टाइप से आप कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप एग्जाम से पहले ही कवर कर चुके होंगे सारा। फिर लास्ट में हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे यूट्यूब पे, आप उसमें सारा का सारा रिवाइज भी कर सकते हैं, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ठीक है, अब आते हैं अपनी बात पे कि कोर्सेज में जो इंक्वायरीज आ रही हैं, कोर्सेज में क्या है? देखिए पहली चीज तो यह है, कोर्सेज हमारे पास 2 प्रकार के हैं, दैट इज वन इज सुपर 50 एंड द अनदर वन इज ATC स्कोरर, राइट? दोनों में आपको पता है कंटेंट सेम है। और तीसरा जो है क्रैश कोर्स, ये एक्टिवेट होगा 20th जन को। अगर एग्जाम डेट आ गई तो 20th जन को ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम डेट आ गई तो, नहीं रिलीज हुई तो उसके बाद रिले होगा। तो 20th जन को ये कौन सा कोर्स रिलीज होगा? क्रैश कोर्स रिलीज होगा। ये बहुत ही चीप रहता है, सभी लोग बाद में करते हैं, और क्रैश कोर्स से भी जान की हैरानी होगी कि पिछली बार में 3 लोग क्रैश कोर्स से क्वालिफाई हुए थे। ऑल्दो इसमें एडमिशन थोड़े ज्यादा रहते हैं, क्वालिफिकेशन के चांसेस कम रहते हैं, उन्हीं का क्वालिफाई होता है, थोड़ा बहुत पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहते हैं, यानी पहले कुछ ना कुछ पढ़ा है तो। अदरवाइज में क्रैश में क्या होगा, आपको रिवीजन मॉड्यूल का सारा कुछ मिल जाता है, रिवीजन क्विक में कर सकते हैं आप, 7-8 दिन दे देंगे, मतलब बहुत है क्रैश कोर्स मटेरियल जो रहते हैं। सुपर 50 में ध्यान रखें कि इसमें कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं है, और इसमें कोई सीट भी नहीं रहती है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, सुपर 50 में अगर आप भी ज्वाइन करेंगे 3 से ज्यादा या 4 दिन से ज्यादा आपके अगर कंटेंट्स अपडेट नहीं होते, आपके असाइनमेंट नहीं जाते, इन दोस केसेस यू आर स्विच्ड बैक टू द स्कोरर बैच। तो स्कोरर बैच में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उस वजह से इसमें कभी कभार सीट्स ओपन रहती है। ओके, हाँ शायद 5 लोग को निकाला गया है, ऐसा कुछ है। खैर इन दैट थिंग कि इसमें क्या होगा, कोई डिस्काउंट्स वगैरह नहीं रहते। ATC स्कोरर में क्या होगा, इस समय आपका कूपन कोड्स हैं, तो आप इसमें चाहे एनरोल कर सकते हैं। एक बार आप क्या करें, एप्लीकेशन ओपन करें, कोर्सेज में जाएं। देखिए बात यह है कि आपकी अगर जॉब निकल जाती है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉस्टली प्राइस नहीं है, वो पैसे वसूल हो जाते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर, कहीं भी जाकर के, इवन सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूं, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो फ्रूटफुल होता है तो डजंट मैटर, अगर फ्रूटफुल नहीं होता है तब दिक्कत आती है। तो ध्यान रखें कि ये अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है,
इसमें मैं लगातार लगा हुआ हूं शुरुआत से। लास्ट टाइम का रिकॉर्ड भी एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शंस भी लास्ट टाइम रहे हैं। कल आपके इंटरव्यूज भी अपलोड हो जाएंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके, तो आपको और ज्यादा भरोसा इस पर रहेगा, एक ट्रस्ट रहेगा। तो ध्यान रखें, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है और एक एक दिन में आप देखेंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं इसमें, राइट। डेली कॉन्सेप्ट क्लास, एक डिस्कशन क्लास, फिर उस पर हम लोग 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट, फिर 40 क्वेश्चन के डिस्कशन, फिर 20 के मॉक्स। आप उस हिसाब से करेंगे, इतना जबरदस्त तरीके से आप रिदम में कंप्लीट कर रहे होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने कोर्स कवर कर लिया इतने कम टाइम में, और बहुत बढ़िया से आपकी पकड़ भी रहेगी, ग्रिप भी रहेगी, क्योंकि समय कम है। कहीं डाउट होगी तो आप उलझेंगे, और अगर आप इसमें रहेंगे तो आपको एक टाइम मिलेगा, एक गाइडेंस भी प्रॉपर रहती है, राइट। ये कोई सोर्स वाले मतलब प्रमोशन टाइप का नहीं है, ये बस इतना सा है कि अगर आपका सिलेक्शन होता तो ये फ्रूटफुल रहेगा, और होने के चांसेस में 99% इसलिए हैं कि कुल मिला के आप बस डिसिप्लिन से इसको फॉलो कर पाए, डिसिप्लिन से फॉलो कर पाएंगे, बहुत अच्छे चांसेस है कि आपके हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग सब कुछ एक लय में वहां पे दे रखा है, राइट। और वैसे आप परेशान होते रहेंगे इधर उधर में, एक बार कोशिश करिएगा। बाकी क्रैश कोर्स आने वाला है, तो ये सारे आपके डाउट्स रहे हैं। और सेकंड थिंग इज है कि जो डाउट्स आए इसमें कि क्या रिकॉर्डिंग वीडियो बाद में मिलती है, लाइव वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव रहती है, यानी बाद में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो आपके पुराने जितने भी वीडियोस हुए क्लासेस हुए वो सारे रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उन सबको डेली 2-2 घंटे निकाल करके पुराने वाले कवर करते रहेंगे, तो 6-7 दिन में आप उसको भी कवर कर ले जाएंगे, पुराने वाले भी, और फिर आगे आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग इज, इसमें जो है न्यू ईयर गिफ्ट वाला कूपन अभी एक्टिव है, तो आप चाहें तो 2 दिन में आप इसको परचेज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, यानी जितने भी डाउट हमारे पास में आ रहे थे, फोन से आ रहे थे, वो सारे यही हैं। अगर आप बैच में पहले से एनरोल्ड हैं, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि डू योर असाइनमेंट, डू द मॉक and do attend their classes, and everything rest in the place. दैट मीन्स कि सब कुछ एकदम लय में, हर चीज एकदम टाइम पे हो रहा है। बस आपको इतना ट्रस्ट करना है कि आपको टाइम मैनेज करके चलनी है, जितनी चीजें जहां हो रही हैं फॉलो करते जाइए। आप देख भी रहे होंगे कि कितने तरीके से हम लोगों ने कितना कुछ कवर कर लिया इतने कम टाइम में। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक के अंदर अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस पूरे कवर कर चुके होंगे, और उसके बाद में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर चुके होंगे इन और बैचेस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू द बेस्ट गाइस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट पुट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर फील फ्री टू कॉल ऑन द फर्स्ट नंबर, राइट। पहले नंबर पे अगर आपको कोई कोर्स रिलेटेड टेक सपोर्ट संबंधी कोई भी चीज हो तो इस पे कॉल करें। अदरवाइज इफ देयर इज एनी इमरजेंसी और लाइक दैट सिचुएशन, तो आप सेकंड नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज माय पर्सनल नंबर। सो दैट वाज ऑल गाइस, विश यू द बेस्ट, बाय बाय।